हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम चल रही है जो हमारी चल रही है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में भी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पुष्प की संरचना के बारे में। टॉपिक क्या चल रहा है अभी? पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना के बारे में हम डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था कि उसके 4 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, जिसमें था अपना सबसे बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज, उससे अंदर की तरफ दलपुंज, उससे अंदर की तरफ पुमंग और सबसे अंदर की तरफ क्या पाता है? जायांग। जिसमें से लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है किसके बारे में? बाह्य दलपुंज के बारे में और दलपुंज के बारे में पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में? पुमंग के बारे में, नरजन्नांग पुमंग के बारे में। तो कुछ डायग्राम बनाते पहले कि भाई ये क्या होगा? ये बाह्य दलपुंज, अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं? दल पाए जाते हैं, और इससे अंदर की तरफ पुमंग, और सबसे अंदर की तरफ जो पाया जाता है वो क्या पाया था भाई? मादा जनन अंग जाया। ठीक है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम था। ये पुष्प वृंत हो गया। बाह्य दलपुंज हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? दलपुंज हो गया। आज हमारा टॉपिक है क्या है? पुमंग। ठीक है, तो पुमंग की बात करते हैं। पुमंग होता क्या है कि हमने बताया जो नरजन्नांग होता है जो पुष्प में, ठीक है, जो लैंगिक जनन पाया जाता है इनके द्वारा, तो उनमें जो नरजन्नांग क्या होता है? पुमंग होता है। ठीक है, जो पुमंग का जो निर्माण होता है, जो पुमंग पाया जाता है, इसका जो निर्माण होता है किससे होता है भाई? पुंकेसर से होता है। पुंकेसर, या हम इसको बोल सकते हैं लघु बीजाणु, ठीक है, पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण। अब उसके बाद जो पुंकेसर होता है, ये इनकी जो संख्या होती है अलग अलग पादपों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे हमने कुल के बारे में पढ़ा है कि भाई कुछ होते हैं उनमें 5 पाए जाते हैं, कुछ में 4 पुंकेसर पाए जाते हैं, कुछ में 3 पाए जाते हैं, कुछ में 2 पाए जाते हैं। तो अलग अलग पादपों में जो इनकी जो संख्या होती है क्या होती है? अलग अलग पाई जाती है। अब जो पुंकेसर होता है, एक प्रारूप की जो पुंकेसर की बात करें, ये क्या होता है? पूरा पुंकेसर होता है। ठीक है भाई, पुंकेसर के भी मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पुंकेसर को वैसे तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन उसको 2 भाग मुख्य होते हैं। इसमें से पहला जो क्या होता है? परागकोश। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला क्या होता है भाई? परागकोश होता है। ठीक है, और ये वाला जो भाग होता है तंतु के समान, इसको हम बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, और एक तीसरा जो भाग होता है परागकोश, और जो पुतंतु होता है, जो परागकोश और जो पुतंतु को जो जोड़ने का जो काम करता है, उसको हम बोलते हैं योजी। ठीक है, तो जो पुंकेसर होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। कौन से? परागकोश, पुतंतु और योजी। और जो मुख्य भाग जो 2 होते हैं, कौन से होते हैं? परागकोश होता है, पुतंतु होता है। यहां तक क्लियर है। और जो परागकोश पाए जाते हैं, जो परागकोश होते हैं ये वाले, इनके अंदर क्या बनते हैं भाई? पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। क्लियर है? तो पुमंग के बारे में हम लिखते हैं कि यह है पुष्पी चक्रों का, यह है पुष्पी उपांगों का तीसरा चक्र है। पहला चक्र क्या बताया था हमने? बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, और तीसरा होता है क्या होता है? पुमंग। तो यह है पुष्पी उपांगों का तीसरा चक्र है। यह है किसको भाई? क्या होता है? नरजन्नांग होता है। तो यह है पुष्प के नर जनन अंग को निरूपित करता है या दर्शाता है। ठीक है, और इसका जो निर्माण होता है, हमने बताया था भाई, जो परागकोश, ये सॉरी, पुमंग का जो निर्माण होता है किससे होता है? पुंकेसरों से होता है। तो पुमंग पुंकेसरों से बना होता है, या दूसरा हमने नाम क्या बताया था? लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसरों या लघु बीजाणु पर्ण से
बना होता है। इनकी जो संख्या होती है भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न पाई जाती है, मतलब पुंकेसरों की संख्या पादपों में अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं मुख्यतः, वैसे 3 भाग होते हैं लेकिन मुख्य 2 भाग होते हैं। तो पहला होता है कौन सा, परागकोश। चलो हम 3 ही कर देते हैं भाई। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, दूसरा होता है योजी और एक थर्ड होता है पुतंतु। ठीक है, तो प्रत्येक जो पुंकेसर का जो निर्माण होता है 3 भागों से मिलकर होता है, किससे, परागकोश से, योजी से और पुतंतु से। ठीक है, हमने बता दिया परागकोश सबसे ऊपरी संरचना, पुतंतु ये वाली जो संरचना होती है, और इन दोनों को, परागकोश और पुतंतु को जो जोड़ने का जो काम करती है वो क्या कहलाती है, योजी। योजी मतलब जोड़ना। उसके बाद हमने बताया था कि जो परागकोश होते हैं इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। तो परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। क्लियर है भाई, ये होता है नरजनांग पुमंग। उसके बाद हम बात करते हैं जायांग की। ठीक है भाई, इसका चौथा और अंतिम जो भाग होता है क्या होता है, जायांग। तो जो जायांग होता है क्या होता है, मादा जनन अंग को निरूपित करता है। यह है पादपों में या पुष्पों में किसको, मादा जनन अंग को निरूपित करता है कौन, जायांग। पुमंग की तरह नरजनांग पुमंग, मादा जनन जायांग। उसके बाद हमने बताया था कि जो पुमंग होता है किन से मिलकर बना होता है, पुंकेसर से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार जो मादा जनन अंग जो जायांग होता है वो किन से मिलकर बना होता है, अंडप से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, अंडप से। और जो अंडप होता है ये भी 3 भागों से मिलकर बना रहता है। जैसे पुमंग पुंकेसर 3 भागों से, उसी प्रकार जो अंडप होता है, मतलब अंडप जायांग का निर्माण करता है और अंडप भी 3 भागों से मिलकर बना रहता है। जैसे ये वाला जो भाग होता है अंडप, तो इसको इधर अलग से डायग्राम बनाकर हम देखते हैं, ये इस प्रकार ये वाली संरचना। तो अंडप के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अंडाशय। ठीक है भाई, अंडप का आधारी भाग, ये वाला अंडप का जो आधारी भाग होता है कैसे होता है, फूला हुआ रहता है, वो भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अंडाशय से ऊपर के भाग पाए जाते हैं वर्तिका। ठीक है, वर्तिका क्या होती है कि नलिका रूपी बेलनाकार क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, और वर्तिका से ऊपर पाया जाता है वर्तिकाग्र। क्लियर है भाई। ठीक है, तो जायांग होते हैं वो किन से मिलकर बना होता है, अंडप से। और अंडप 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इनको हम कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, अंडप। ठीक है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अंडप। और जो अंडाशय होते हैं, ये अंडाशय हो गया, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, जो बीजांड होते हैं उनसे बीज का निर्माण होता है, और जो अंडाशय होते हैं उनसे फल भित्ति का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर। जायांग में अब लिखते हैं, यह है पुष्पी उपांगों का, यह है पुष्पी उपांगों का चतुर्थ व अंतिम, चौथा व अंतिम चक्र है, सबसे आंतरिक चक्र है ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यह है मतलब जायांग मादा जननांग को, मादा जनन अंग को दर्शाता है या निरूपित करता है। ठीक है भाई, जो जायांग होता है वो किन से मिलकर बना होता है, अंडप से। जायांग एक या अधिक अंडपों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र मिलकर क्या बनाते हैं, अंडप, और अंडप से फिर क्या बनते हैं,
जायांग बनते हैं, मिलकर बना होता है। देखो जायांग में 3 भाग होते हैं, या इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग हमने बताया था अभी भी कौन कौन से होते हैं। वर्तिकाग्र पहला जो भाग होता है सबसे ऊपर शीर्ष में, ये वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, ये भाग क्या होता है, वर्तिका होता है। और ये जो भाग होता है क्या होता है, अंडाशय होता है। तो वर्तिकाग्र सेकंड भाग होता है वर्तिका, और जो थर्ड भाग होता है क्या होता है, अंडाशय। उसके बाद जो वर्तिका होता है हमने बताया था कि ये क्या होता है, इसका जायांग का शीर्षस्थ भाग होता है। वर्तिकाग्र जायांग का सबसे ऊपर या शीर्षस्थ भाग होता है, सबसे ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इसका जो काम क्या होता है कि जैसे ही जो परागकण आते हैं वो इसके द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है भाई, जो परागकण होते हैं, परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण निर्मित होते हैं, वो इसके द्वारा ही क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, वर्तिकाग्र के द्वारा। तो ये है वर्तिकाग्र, मतलब यह है परागकणों को ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड भाग होता है इसका क्या होता है भाई, वर्तिका। वर्तिका क्या होती है, वर्तिकाग्र से नीचे की ओर, अंडाशय से ऊपर की ओर पाई जाती है। कैसी होती है, एक नलिका रूपी और बेलनाकार संरचना होती है। वर्तिका बेलनाकार भाग है। ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है अंडाशय। ठीक है भाई, थर्ड भाग क्या है, अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है, जायांग का आधारी भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। इनकी तुलना में कैसे होता है, फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय जायांग का आधारी मतलब आधार पर वह फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। और जिसमें हमने बताया था कि जो अंडाशय होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, बीजांड पाए जाते हैं। तो अंडाशय के अंदर एक या अनेक बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है जायांग। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 4 प्रकार के जो उपांग बताए हैं। ठीक है भाई, हमने जो 4 प्रकार के जो उपांग बताए हैं कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा होता है कौन सा भाई, पुमंग नरजन्नांग, और चौथा होता है जायांग। हमने 4 भाग बताए हैं। ये जो 4 भाग होते हैं पुष्प के, इनको भी फिर 2 भागों में विभेदित किया गया है। 2 भाग कौन कौन से, जो बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होते हैं इनको कहा जाता है सहायक अंग कहा जाता है। ठीक है भाई, कि इनमें जो बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होते हैं उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सहायक अंग कहा जाता है। ठीक है, और जो दूसरे पुमंग और जो जायांग होते हैं इनको जानते हैं आप क्या बोलते हैं, जनन अंग कहा जाता है। ठीक है, अब इनको सहायक अंग क्यों कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, एक तो पुमंग और जो जायांग होते हैं, जो नर और जो मादा जो जनांग होते हैं इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इस कारण ये सुरक्षा में सहायता करते हैं, मतलब सहायक अंग हो गए। दूसरा इनका जो काम होता है ये क्या करते हैं कि वे कीटों को आकर्षित करते हैं, कि जो पादपों में जो परागण की जो क्रिया होती है तो इसमें कीटों में जो कीटों को आकर्षित करने में क्या होते हैं भाई, सहायक होते हैं। इस प्रकार से क्या हो गए, सहायक अंग हो गए। दूसरे होते हैं पुमंग और जायांग, ये कैसे हो गए, इसके जनन अंग। अब बात करते हैं कि जब कोई पुष्प है, जैसे ये पुष्प है, इसमें हमने दर्शा रखा है कि भाई ये पुमंग और जो जायांग होते हैं एक ही पुष्प पर होते हैं। जैसे पुमंग है और अंदर क्या है, जायांग। जब दोनों पुमंग और जो हम कह सकते हैं जायांग, जब दोनों एक ही पुष्प पर स्थित हों तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं।
क्लियर है भाई। जब नर जनांग, मादा जनांग, या हम कह सकते हैं पुमंग और जायांग जब एक ही पुष्प पर दोनों उपस्थित हों तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। इसके अलावा यदि इनमें से पुमंग या जायांग में से केवल एक उपस्थित हो, जैसे कि ये पुष्प है, इसमें हमने दर्शा रखा है केवल मादा जनन अंग जायांग, ठीक है। जैसे कोई दूसरा पुष्प है, इसमें हमने दर्शा रखा है केवल पुमंग। तो इनमें से इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं कौन से कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी का मतलब जब पुष्प के ऊपर एक ही प्रकार का जननांग, या तो मादा पुष्प मादा जननांग या नर जननांग उपस्थित हो, तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं कौन से कहलाते हैं भाई, एक लिंगी प्रकार के पुष्प कहलाते हैं। तो यहां तक क्लियर है।